गतिविधियां हैं। अब आगे क्या क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता दें। चुनाव लड़ने के लायक होंगे तब क्या कुछ होगा। तो चुनाव लड़ने के लायक होंगे तो दोबारा चुनाव होगा, लड़ना होगा। हेमंत सोरेन को दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रहेंगे। 6 महीने के अंदर निर्वाचित होना होगा हेमंत सोरेन को, और उसके बाद से दोबारा शपथ लेकर सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे वो लिफाफा खुल सकता है जो झारखंड के सियासत में हलचल मचाने वाला है? देखिए, लिफाफा कभी भी खुल सकता है, या यूं कहें कि अब से कुछ देर बाद, या कुछ लोग ये भी अब ये बातें सामने आ रही है कि संभवतः आज देर रात या आज ऐसा नहीं भी हो, क्योंकि राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंचे हैं और अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राजभवन में अभी तक जो बंद लिफाफा है, सीलबंद लिफाफा है, उसको ओपन नहीं किया गया है। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ यह भी है कि इधर अगर हम मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो यहाँ लगातार पार्टी के जो विधायक हैं या हम कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी बात करें, उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर पहले पुलिसमैन एसोसिएशन के लोगों का जो जश्न था उसमें शामिल भी हुए। कल जो सरकार ने निर्णय लिया था 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, 70,000 पुलिसकर्मियों को इससे फायदा, इन सारी चीजों को लेकर यहाँ एक उत्साह भी कुछ देर पहले देखने को मिला। चलते चलते जो मुख्यमंत्री के से जो सवाल पूछे गए थे, अगर हम उस सवाल पर गौर करें तो उसमें मुख्यमंत्री से जब ये कहा गया कि एसी का कुछ आदेश भी आ गया है, मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि कहाँ आया है, किसने पढ़ा है। तो ये जो चीजें हैं ये अभी भी उसी ओर जो हम कुछ देर पहले तक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तक ये जवाब जो आदेश है उसकी कॉपी नहीं पहुंची, या राज्यपाल के द्वारा इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है। तो अभी भी वही वस्तु स्थिति बनी हुई है, इसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 4:30 बजे हेमंत सोरेन ट्वीट कर रहे हैं राजभवन जाने से पहले, और ट्वीट के जरिए ये बता रहे हैं कि उनकी ताकत जन समर्थन है, या जिस तरीके से वो संस्थाओं को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हेमंत सोरेन ये मान चुके हैं कि फैसला उनके पक्ष में नहीं है? ये आप कह सकते हैं। ये सवाल तो हमने जेएमएम के नेताओं से भी पूछा कि आप अगर इतने ज्यादा परेशान हैं और आप ये एक बार ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। और उन्होंने कहा कि ये डर की बात नहीं है, हम तो ये इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो इस वक्त तार-तार हो रही है, क्योंकि अगर कोई सीलबंद लिफाफा के अंदर वो तमाम तरह के आदेश हैं, राय हैं चुनाव आयोग के, तो ये बातें पहले से बीजेपी के लोग कैसे कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही है और हम लगातार अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जो इस वक्त झारखंड की राजनीति है और इतने दिनों से जो खदान लीज को लेकर जो मामला चल रहा था उसमें अब उल्टी गिनती शुरू नहीं हो गई है। कहें कि अब वो गिनती समाप्त होने वाली है और कुछ देर बाद कहें या कुछ घंटे बाद कहें, ये जब सीलबंद लिफाफा जब खुल जाएगा तब ये पता चलेगा कि न सिर्फ सदस्यता बल्कि क्या इसके अलावे भी कहीं कुछ और है, या फिर हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। यानी कि अविनाश, जो भी कहा जाए, ये जो लिफाफा होगा वो हेमंत सोरेन की किस्मत का लिफाफा होगा, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। तो अगर ये लिफाफा खुलता है उसके बाद जो भी चीजें होती हैं उसके लिए जेएमएम किस तरह से तैयार है? क्योंकि जो ट्वीट देखा जाए, जो बयान देखा जाए, उससे तो यही पता चलता है कि वो मान के चल रहे हैं कि पक्ष में फैसला नहीं है। तो तैयारी क्या है जेएमएम की? सही कहा आपने कि अब सवाल उठता है कि तैयारी की, क्योंकि जिस तरह के बातें सामने आ रही हैं उसमें ये लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये फैसला नहीं होगा। विकल्प कितने हैं ये समझ लेने की भी जरूरत है कि जैसा कि आपने भी कहा कि सिर्फ अगर हम सदस्यता रद्द तक की ही बात करते हैं तब हेमंत सोरेन के पास एक विकल्प रहेगा कि पहले वो राजभवन जाके इस आदेश के बाद वो सबसे पहले इस्तीफा सौंपेंगे, उसके 1 घंटे या हम ये भी कह सकते हैं कि साथ ही नया दावा भी राज्यपाल के पास पेश करेंगे अपने नेतृत्व में, क्योंकि वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे। अगर सदस्यता रद्द होने के साथ साथ उन्हें चुनाव लड़ने से भी अगर रोक दिया गया तब गठबंधन के अंदर
एक नए नेता का चुनाव करना जरूरी हो जाएगा। और तब फिर दो विकल्प बचते हैं, एक क्या वो जो उम्मीदवार होगा, जो मुख्यमंत्री नया चेहरा होगा, क्या वो परिवार से होगा या फिर पार्टी से होगा। परिवार को लेकर भी 2-3 नाम सामने आ रहे हैं और जो अगर पार्टी के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जिसको लेकर पहले भी चर्चा हुई है, चाहे वो हम जोबा मांझी की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, ललित सोरेन की बात करें। ये कुछ ऐसे नेता हैं, पुराने नेता हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है। और परिवार के अंदर से आप कल्पना सोरेन की बात करें, रूपी सोरेन की जो उनकी माता की है, उनके बारे में भी सुबह से चलिए अविनाश, आप तो इस बंद लिफाफे पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये लिफाफा जब खुलेगा तो काफी कुछ हलचल मचा सकता है। इंतजार करते हैं लिफाफा के खुलने का। बने रहिए हमारे साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लिफाफे में क्या कुछ है।